करीब 50 मिनट से मोदी पुतिन की मुलाकात जारी है। बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद सुशांत जी फौरन आप अपनी बात रखिएगा। 50 मिनट हो चुका है, समरकंद में पीएम मोदी की पुतिन से मुलाकात जारी है। यकीनन हिंदुस्तान और रूस जिस तरह के दोस्त हैं, और हम सब ने देखा रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से लगातार बातचीत चलती रही। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति को भी वो लगातार फोन करते रहे। युद्ध समाधान नहीं है, इस दिशा में हिंदुस्तान ने बार बार दोनों ही देशों से अपील की। इन सबके बीच करीब 50 मिनट से मोदी और पुतिन की मुलाकात जारी है। सुशांत सरीन जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा है, गीता मोहन हमारे साथ आ चुकी हैं। गीता, 50 मिनट हो चुके हैं, एजेंडा क्या है अब तक, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है? रूस और भारत के बीच बातचीत होती है तो एजेंडा केवल कुछ मुद्दों पर सीमित होकर नहीं रह जाता। चित्रा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है भारत के लिए और रूस के लिए, और एक ऐसे वक्त पे दोनों लीडर्स मिल रहे हैं। ये इन पर्सन मीटिंग हो रहा है जब रूस और यूक्रेन में युद्ध अभी भी चल रहा है। भारत पे काफी प्रेशर है यूरोप और वेस्ट का कि रूस के साथ रिश्ते कम करे, डिपेंडेंसी कम करे, लेकिन भारत ने भी साफ तौर से अपना स्टैंड रख दिया है और अपने पोजीशन को क्लियर कर दिया है कि वो अपने हित के बारे में सोचेगा, अपने इंटरेस्ट्स को देखेगा। और इसमें जो बायलैटरल कॉन्वर्सेशंस हैं उसमें कई इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स, अपने एससीओ के रिमार्क्स में फूड सिक्योरिटी, मिलेट्स को लेके और ट्रांजिट कॉरिडोर यानी कि कनेक्टिविटी को लेके बातचीत की। लेकिन हमें लग रहा था कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और चाबहार जरूर फिगर करेगा उनकी बातों में। ये जो कॉन्वर्सेशन है रूस के साथ, उसमें अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चाबहार कनेक्टिविटी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ट्रेड कोऑपरेशन, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा चित्रा वो है कि कैसे रूस चाहता है कि अगर एनर्जी कनेक्टिविटी होना चाहिए तो कहीं ना कहीं भारत और रूस को रूपी रूबल में ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देना चाहिए, यानी कि भारतीय करेंसी और रूसी करेंसी में, ना कि डॉलर्स पे डिपेंड करे, यानी कि डी डॉलराइज द इकोनॉमी ऑफ द रीजन। सेंट्रल एशिया न केवल भारत के लिए, रूस के लिए भी बहुत अहम है, बहुत अहम एरिया है, उस पर बातचीत होगी। और कनेक्टिविटी इस रीजन में कैसे हो सकता है और कितना इंपॉर्टेंस है रूस का इस रीजन में, इन सब मुद्दों पर बातचीत होगी। तो बहुत लंबी बातचीत चली है, हमें वेट करके देखना होगा कि जो स्टेटमेंट आएगा इस वार्ता के बाद उसमें क्या निकल कर आता है। क्योंकि पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, अगर पुतिन और मोदी की बात करें तो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होता ही है, और इनके बॉडी लैंग्वेज को देखे चित्रा साफ नजर आता है कि कैसे ये दो लीडर्स अपने हिस्टोरिकल टाइज को कभी ना भूलने वाले हैं ना छोड़ने वाले हैं। ये बहुत अहम बात आपने कही है, और रूस से हिंदुस्तान का रिश्ता भी उसी तरह का रहा है जो आज इस वक्त दिखाई दे रहा है। गीता, आप सीधा सा अगला सवाल मेरा आपसे ये है, आधे घंटे मुलाकात होनी थी, 50 मिनट अभी मुलाकात चल ही रही है, या पहले से फिक्स टाइमिंग थी कि काफी देर तक ये मुलाकात होनी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो टाइम, जो वक्त दिया था आधा घंटा, 40 मिनट्स मैक्सिमम, लेकिन जब चलने लगता है और जब पुतिन और मोदी मिलते हैं तो हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि मीटिंग थोड़ा देर से चलेगा। और देखिए, ये हम लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स की बात कर रहे हैं, ना उन्हें कोई फ्लाइट पकड़ना है, ना 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना है, तो अगर वो एक्सटेंड भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 मीटिंग, जरूरी मीटिंग होनी थी, ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ, उज्बेक के राष्ट्रपति के साथ, और शफकत के साथ, और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ। लेकिन एक और बहुत अहम मीटिंग हुआ है तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के साथ। तो अगर आप देखें इस एससीओ में जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो उन सारों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। अगर एक ऐसे लीडर है जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात नहीं हुई है, वो वजहों की वजह से है, वो बॉर्डर टेंशन की वजह से है, वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बात कर रही हूं मैं, कि ये एक ऐसी मुलाकात है जो हमें लग रहा था शायद होगा। खबर आ रही है कुछ क्वार्टर से कि शायद मुलाकात हुई है, लेकिन हमें पता चला है कि ऐसे रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट में भी ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई दोनों लीडर्स के बीच। अभी भी इंतजार कर रहे हैं चित्रा, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हाथ मिलाया, क्या थोड़ी सी बात हुई, देखना होगा कि क्या वो हुआ या नहीं। लेकिन रूस
भारत के लिए, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चीन हो, बिल्कुल। दोनों साइड को देखें तो रूस भारत के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद यही वजह है कि पहले से जो तय समय था उससे इतर जाकर दोनों काफी देर से बातचीत कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर के मुकाबले भी अब जिस तरह से हाल ही में हम सब ने देखा था, पश्चिमी देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, उसके बावजूद हिंदुस्तान पर बहुत बड़ा दबाव था। लेकिन हिंदुस्तान ने अपनी नीति रूस को लेकर बिल्कुल निष्पक्ष रखी और अपने हिसाब से तय किया कि रूस के साथ हमारे संबंध कैसे होने चाहिए। यकीनन वो तमाम बातें ऐसी हो रही होंगी जिसको लेकर आज रूस के राष्ट्रपति की ओर से भी अपनी आभार भरी बातें प्रधानमंत्री से की जा रही होंगी यकीनन। लेकिन टर्की के राष्ट्रपति जिसका आप जिक्र कर रही थी, अचानक हुए इस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि बार बार उसका थोड़ा चरित्र भी बदलता रहता है उस देश का हिंदुस्तान को लेकर। तो इस मुलाकात के मायने किस रूप में समझे जाएं? चित्रा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो टर्की और भारत के रिश्ते हैं उसमें कभी ना कभी आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, कंसर्न्स आते रहते हैं, चाहे वो आतंकवाद को लेके हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स को लेके हो, या फिर कश्मीर का मुद्दा हो। लेकिन भारत और टर्की भी समझ गए हैं, मैं कहूंगी कि टर्की ज्यादा समझा है कि आज के दिन में भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखना बहुत जरूरी है। मारियोपोल, जहां पे यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही है, और मारियोपोल जो अब रूस के अंडर है, वहां से जो खाना जाता था टर्की के लिए, वो रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए फूड सिक्योरिटी की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो इस जगह खड़े होकर क्यों की चित्रा? क्योंकि ये पूरा जो रीजन है वो इम्पैक्टेड है। सेंट्रल एशिया में जो खाना आता है वो यूक्रेन और रूस से आता है। अब वो जो ट्रेड रूट्स है वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, इम्पैक्टेड है। टर्की में जो फूड सप्लाई है, बहुत ज्यादा फूड सप्लाई यूक्रेन से जाता है, रूस से जाता है, और यही पानी इसका इस्तेमाल होता है। इसीलिए भारत के साथ अल्टरनेटिव ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत काफी सारे देशों को है, और टर्की भी वही कर रहा है। चले, बहुत शुक्रिया इसी के साथ गीता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।